अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे बेबी निकर या शॉर्ट, जो हम बच्चों की निकरें पहनाते हैं गर्मियों में स्पेशली। तो समर के लिए ये स्पेशल मैं अब आप लोगों को आज सिखाने वाली हूँ बेबी निकर या शॉर्ट, या हम इसको बेबी पैंट भी कहते हैं। तो उसके लिए मेरे पास ये फैब्रिक है जिसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, और ये व्हाइट कलर का मेरे पास फैब्रिक है कॉटन में। तो आप लोग कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं, उसमें हम इस तरह की निक्कर जो है वो स्टिच कर सकते हैं। तो मेरे पास ये देखें 4 फोल्ड में ये कपड़ा है, जिसकी लेंथ और विड्थ मैं अब आपको बताऊंगी कितनी हमें चाहिए बेबी की। और ये जो मैं बेबी शॉर्ट बताने वाली हूँ, तो ये है 1 साल से लेकर 3 साल तक के बच्चे की हम इस तरह की शॉर्ट्स बना सकते हैं। तो ये आप बेबी गर्ल के भी बना सकते हैं और बेबी बॉयज की भी। तो इस तरह से आज मैं आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी, तो किस तरह से हम इसका जो इजी मेथड है वो यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो जी चले कटिंग और स्टिचिंग हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी लेंथ और विड्थ देखेंगे कितनी चाहिए, क्योंकि 3 साल के बच्चे तक की ये हम बनाने वाले हैं। तो इसलिए हमें इसकी लेंथ और जो विड्थ है वो लाजमी मेजरमेंट करनी चाहिए। तो जी सबसे पहले हम देखेंगे इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है। चौड़ाई हमें ज्यादा चाहिए होती है, इसलिए मैं चौड़ाई इसकी 18 इंच ले रही हूँ, और 18 इंच हम इसकी चौड़ाई लेंगे। तो अब हम देखेंगे इसकी लंबाई हमें कम चाहिए होती है, क्योंकि शॉर्ट पैंट हमने सिलाई करनी है, इसलिए लंबाई इसकी हम कम ही लेंगे। तो लंबाई जो है इसकी हम 14 इंच लेंगे, 14 इंच इसकी हम चौड़ाई लेंगे। तो ये हमारी जो शॉर्ट निकर है उसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो मेजरमेंट हो गई है। तो जी ये इजी तरीके से हम इस तरह से आसानी से बना सकते हैं, और बहुत ही आसान है हमारी जो शॉर्ट निकर है वो सिलाई करना और कटिंग करना। अच्छा, जब हम अब इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे, डबल फोल्ड करके हमारा ये 8 इंच हो जाएगा। तो डबल फोल्ड पे अब हम इसके मेजरमेंट जो है वो निशानात लगाएंगे। निशानात जो है वो हम इसके अब मेजर करके लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, जहां पे इलास्टिक वाली हमने जगह रखनी है वो हमने 2 इंच पे निशान लगा देना है। यहाँ पे हम इलास्टिक होल रखेंगे, और ये वाली नीचे वाली साइड पे हमने पॉन्चों वाली साइड पे 1.5 इंच का निशान लगा लेना है। 1.5 इंच का निशान लगाना है, जो कि हमने फोल्डिंग में लेना है। तो बाकी जो हमारे पास बचा है कपड़ा, उसकी हम मेजरमेंट कर लेंगे। तो जो हमने निशान लगाए थे वो हम उसको स्केल की हेल्प से अच्छे से लाइन लगा लेंगे, ताकि हमें आसानी हो जाए। तो इसलिए मैंने ऊपर वाली साइड पे भी निशान लगा लिया, सीधी लाइन लगा ली, और नीचे वाली साइड पे भी स्केल की मदद से लाइन लगा ली है। यहाँ पे इसको हमने लाइन लगाने के बाद अब हमने देखना है बाकी का मेजरमेंट जो हमने करना है। तो सबसे पहले हमने आसन का मेजरमेंट करना है, बच्चे की आसन जो है वो कितनी रखनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी जो आसन होगी वो 8 इंच होगी। 8 इंच पे मैं निशान लगा लूंगी, और आप लोगों को मैं जरा अच्छे से दिखा दूं। ये देखिए यहाँ पे मैंने 8 इंच पे निशान लगा दिया है। तो यहाँ से अब हमने 2-2 इंच का निशान लगा लेना है। इस तरह से 2 इंच का निशान लगा लेना है, जो कि हमने कटिंग में लेके आना है। तो ये मैंने सीधा स्केल की मदद से लाइन लगा ली है 2 इंच के फासले पे। तो जहां तक हमारा 8 इंच का हमने उसको निशान लगाया था आसन का, वहां तक हमने इसका निशान लगा लेना है 2-2 इंच के फासले पे। तो ये देखें जरा, ये मेरा जो निशान है 8 इंच का ये वाला है। तो यहाँ पे भी मैं इस तरह से लाइन लगा लूंगी, ताकि मुझे और आसानी हो जाए। यहाँ पे मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा गोलाई की शेप दे दूंगी, ताकि हमारी जो आसन की कटिंग है वो आसानी हो जाए। यहाँ पे मैंने इसको गोलाई शेप दे दी है, और गोलाई शेप में मैंने इसको कटिंग कर लेना है। ये हमारे निशानात फुल जो निकर शॉर्ट के निशान है वो सारे मैंने मेजरमेंट कर लिए हैं, और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप भी बता दिया है। तो आप लोग मेरी वीडियो को फुल जब वॉच करेंगे तो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप भी समझ आ जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से गोलाई शेप में मैंने कटिंग कर लेना है। ये हमारा आसन है 8 इंच का रख कर हमने इस तरह से गोलाई शेप दे दी।
और यहाँ पे मैंने कटिंग कर लिया। और ये वाली जो नीचे से हमारी चीज है जहाँ पे हमने पौंचों का रखा है, तो यहाँ से भी हम थोड़ा सा तिरछा कटिंग कर लेंगे। तिरछा मैंने निशान लगा लिया है और अपनी कैंची की मदद से मैं इसको यहाँ से तिरछा कटिंग कर लूंगी। तो जी ये हमारी निक्कर की फुल कटाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब आगे का जो हमारा मेथड है वो है सिलाई का। तो जी ये 4 फोल्ड मेरे पास कपड़ा है और अब हम इसकी सिलाई जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दोनों साइड पे हमने इस तरह से सिलाई लगा लेना है। आज मैं आप लोगों को सिलाई भी बताऊंगी सिलाई कैसे करते हैं। तो जी चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिलाई कटिंग हमारी इस तरह से कंप्लीट हो गई है और मेरे पास ये 4 फोल्ड फैब्रिक है। फैब्रिक को मैंने इस तरह से रख लिया और साइडों पे हमने जिस तरह से सिलाई लगानी है, सबसे पहले हम आसन की सिलाई लगाएंगे। तो जी यहाँ से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। ये देखिए यहाँ से मैंने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है और फिर दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेनी है। तो चले हम सिलाई भी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने रख लिया है जी अब सिलाई को स्टार्टिंग के लिए। तो जी यहाँ से अब हम सिलाई को स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हमने 1/2 इंच के फासले पे सिलाई लगाना है और 1/2 इंच के फासले पे ही स्टार्ट करना है। तो जी ये हमारी सिलाई स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले हम आसन की सिलाई स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बाकी सिलाई। तो जी ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आपने इसको सिलाई कर लेना है और आई होप आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आ रही होगी। अगर नहीं आती तो प्लीज आप लोग मेरे साथ हर बात शेयर किया करें ताकि मैं आप लोगों को स्टिचिंग के मामले में बताती रहूं। ये हमारी एक साइड की सिलाई लग गई है और ये हमारी दूसरी साइड की सिलाई है, वो भी इसी तरह से सेम हम लगा देंगे और यहाँ से इसी तरह से हमने सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। तो जी ये हमारी जो सिलाई है ये भी कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गई है। तो जी ये हमारा जो है आसन वो रेडी हो गया है। अब नेक्स्ट जो सिलाई है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कौन सी लगानी है। इसके बाद हमने जो है इलास्टिक वाली जो जगह हमने रखी थी तो वो हमने उसको स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो हमने कपड़े को इस तरह से रखना है और जो हमारी सिलाई वाली जगह है वहां से हमने स्टार्ट करना है। यहाँ से इस तरह से 2 इंच का जो हमने निशान लगाया था उसको हमने फोल्ड कर लेना है इस तरह से। यहाँ से हमने इस तरह से अच्छे से इसको फोल्ड कर लेना है। अगर हो सके तो आप लोग प्रेस भी कर सकते हैं ताकि आपका फैब्रिक और सिलाई बिल्कुल सीधी रहे। तो यहाँ से मैंने अब इलास्टिक वाली जगह को सिलाई करना है, तो मैंने अब सिलाई स्टार्ट कर ली है। ये देखें इसी तरह से हमने पकड़ते जाना है और अच्छे से इसको फोल्ड करते जाना है और फोल्ड करते हुए साथ साथ आपने फैब्रिक को सीधा रखना है ताकि कोई भी बल वगैरह ना पड़े। तो ये मैंने इस तरह से अच्छे से इसको पकड़ लिया है और यहाँ पे मैं अब इसको सिलाई लगा दूंगी और इसी तरह से चारों तरफ गोलाई शेप में हमारी सिलाई मुकम्मल हो जाएगी। तो इसी तरह से आपने सिलाई को लगा लेना है। इलास्टिक वाली जो सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे मैंने इसके लिए इलास्टिक डालने के लिए छोटा सा होल रखा है। तो आप लोग इस तरह से 1 उंगली की जितना आप इसको रख सकते हैं ताकि इलास्टिक आसानी से डाल सकें। यहाँ पे मैं इलास्टिक अब जी नेक्स्ट जो है वो हमारा पार्ट जो है कंप्लीट होने वाला है। तो जी ये है हमारे नीचे वाले जो हमने पौंचे हैं उसकी सिलाई लगानी है। उसको फोल्ड करके हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था, 1.5 इंच के निशान पे इस तरह से हम फोल्ड करेंगे पकड़ के अच्छे से। तो आप लोग प्रेस भी कर सकते हैं बट ये कॉटन कपड़ा है, फैब्रिक जो कॉटन का है, तो इसलिए ये खुद ही अच्छे से फोल्ड हो जाता है। तो आप लोग इस तरह से सिलाई लगा लेंगे फोल्ड करके। तो 1.5 इंच का मैंने जो निशान लगाया था वहां मैंने इसको अब इस तरह से फोल्ड कर देना है और अच्छे से पकड़ के आपने सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे मैं अब दोनों तरफ इसी तरह से सिलाई लगा लूंगी। तो एक सिलाई में आप लोगों को दिखा दूंगी कैसे लगती है, दूसरी सिलाई भी इसी तरह ही आप लोगों ने लगानी है। तो जी इसलिए आज मैंने सोचा आप लोगों को सिलाई के साथ फुल वीडियो बना के दिखाऊं ताकि आप लोगों को और आसानी हो जाए बच्चों की निक्कर सिलाई करने में, क्योंकि गर्मियों में ये बहुत ज्यादा हमें इम्पोर्टेंट होती हैं गर्मियों में बच्चों को डालने के लिए। ये देखें सिलाई बहुत ही खूबसूरत और नीट तरीके से लग गई है। इसी तरह मैं ये दूसरे को लगा लूंगी। तो जी ये हमारी पौंचों वाली साइड पे सिलाई कंप्लीट हो गई है।
तो अब हमारी जो सिलाई रहती है लास्ट वाली वो ये है कि हमने इसके यहाँ से पकड़ के आसन की सिलाई लगानी है। तो यहाँ से मैं इस तरह से दोनों तरफ से पकड़ लूंगी अच्छे से और सेट कर लूंगी फैब्रिक को। अच्छे से फैब्रिक को सेट करने के बाद आपने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है और यहाँ से आप लोग कोशिश करिएगा कि यहाँ पे डबल सिलाई लगा लें ताकि हमारे बच्चे की आसानी रहे और यहाँ से फैब्रिक फटे ना, तो सिलाई भी ना उधरे। तो इसलिए यहाँ पे मैंने डबल सिलाई लगा ली है ताकि आसानी हो जाए हमें। और यहाँ पे ये हमारी जो सिलाई और कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे हमारी फुल जो शॉर्ट निकर है वो कंप्लीट हो गई है और तैयार हो गई है। तो जी बहुत ही आसान है। आई होप आप लोगों को काफी समझ आ गई होगी और इस तरह से आप घर पर आसानी से बच्चों की शॉर्ट निकर सिलाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सादा और सिंपल तरीके से मैंने बताया है। तो जी ये देखें, आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी और समझ आई है या नहीं। तो जी ये हमारी फुल लुक है इलास्टिक डालने के बाद शॉर्ट निकर की। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स, अल्लाह हाफिज।